वही है, बिल्कुल सही सही भाव वही है। जैसे हमेशा से सुनते आ रहे हैं प्रोफेसर सुखवीर सिंघल जी की कृतियाँ कितनी मौलिक और कितनी सुंदर होती थी, और अभी वैसा ही पाया मैंने। और मैंने ये भी कहीं देखा था कि उनकी जो कृतियाँ हैं वो एक सीक्वेंस में होती थी। मतलब आप किसी भी एक कहानी को जिस तरह से बनाते हैं, जैसे कहानी आप प्रकाशित करते हैं पिक्चर में, जैसे चलचित्र में दिखाते हैं, मैं यहाँ पा रही हूँ उसी अनुसार, बिल्कुल जैसे लोग बताते हैं उसी के हिसाब से ये यहाँ पे एक नव यौवना के सपनों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है इन पेंटिंग्स में। और कैसे शादी और आगे बाराती और आगे के सारे कार्यक्रम इन पेंटिंग्स में नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। और इनकी पेंटिंग की प्रशंसा मैं क्या करूं, वो तो अपने आप में ही बहुत छोटी बात हो जाएगी। वाकई बहुत आपको लग रहा है इस तरह के एग्जीबिशन लगते रहने चाहिए? लगते रहने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन मिले। और ये कला जो आज कहीं दब गई है, पेंटिंग्स उतनी अब प्रचार प्रसार नहीं है कि पेंटिंग कितने अच्छे से यहाँ पे पहले लोग बनाते थे। पिकासो से चला आ रहा है ज़माना, और आज हमारे यहाँ के इतने अच्छे पेंटिंग्स जहाँ जिनके पास हैं उनका कहीं प्रचार नहीं हुआ है उतना। प्रोफेसर सुखवीर सिंघल जी की इतनी अनूठी कृतियाँ हमारे पास हैं, हमारे लोगों के पास, यहाँ उनके घर वालों के साथ हमारी धरोहर है। इनका प्रचार अवश्य किया जाना चाहिए। इन जैसे जितने भी पेंटिंग्स और जिनकी शिष्या इंदिरा गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सब लोग रह चुके हों। और यहाँ भी मैं देख रही हूँ उनकी पुत्रियाँ जो उनकी शिष्याएँ भी थीं, और उसके साथ उनकी नातिन भी, जिसने इसको पेंटिंग का प्रचार करने का, प्रसार करने का, लोगों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया, वो भी बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिनके सब लोग आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं दलित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री सीताराम जी कश्यप से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। जो चित्रकला प्रदर्शनी प्रोफेसर सुखवीर सिंघल जी पे चल रही थी, 30 तारीख को उसका इनॉग्रेशन हुआ था माननीय श्री ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री द्वारा। आज उसका समापन है, और उन पर जो ललित कला अकादमी के द्वारा एक मोनोग्राफ दिया छापा गया है, उसका आज अवलोकन होना है। बड़े प्रयास के बाद ये आज समझ आया कि जो उनकी पुस्तक छापी गई है उसका विमोचन किया जा रहा है। कृपया जरा ताली में स्वागत करें। इसमें प्रोफेसर सिंघल
सिंघल के बारे में पूरे जीवनी, उनके चित्रों का विवरण पूरी डिटेल के साथ लिखा है। उन्होंने जो पूरे जीवन भर जो प्रयास किया, पूरा जीवन कला साधना में समर्पित कर दिया, ये उसको इन्होंने इन किताब के अंदर बांध कर पेश कर दिया। मैं थोड़ा सा सिंघल साहब के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। प्रोफेसर सुखवीर सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1913 मुजफ्फरनगर में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान कला के प्रति था, लेकिन परिवार वाले उनको कुछ और बनाना चाहते थे, उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, और लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। उन्होंने राज्य जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, उसमें पार्टिसिपेट किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए परिवार वाले चाहते थे कि ये मुजफ्फरनगर ना रहें, तो कहीं और भेजना था, वो लखनऊ आ गए। यहाँ पर अपने किसी मित्र के साथ रहने लगे, और उस मित्र ने उनको ये जो हमारा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, वहाँ पर दर्शन करा दिए। तो वहाँ फादर ने 5 साल डिप्लोमा लिया, और डिप्लोमा लेने के बाद उनकी प्यास नहीं बुझी, तो उन्होंने प्रोफेसर हल्दर और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, जो उनकी कलाकृति थी, उनके साथ और काम करके अपनी कला को निखारा। और इन्होंने ये तस्वीरें बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, इन पर कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि इनको कोई अवार्ड मिले, कुछ लगे। तो इस पूरा जीवन कला साधना में समर्पित किया, और कभी भी ये अवार्ड लेने से डरते थे। कहते थे जब मुझको अगर अवार्ड मिल जाएगा तो मेरे में लोग मुझसे मिलने आएंगे, मुझे इतना काम करना बाकी है तो मैं कैसे काम करूँगा, घमंड आ जाए। ऐसे थे प्रोफेसर सिंघल। और इनकी ये जो लगी है ना पेंटिंग, सारी की सारी पेंटिंग को गोल्ड मेडल मिले हुए। प्रोफेसर सिंघल ने ये जो वाश टेक्निक थी, ये चाइना की और जापान की टेक्निक, इसको भारतीय रस में उन्होंने डाला और अपनी शैली को डेवलप किया। इनकी जितनी पेंटिंग है, इसके अंदर 10 सिद्धांत मुख्यतः काम करते हैं। इलाहाबाद में फादर का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट चलता था, उसका पहले नाम था इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट, लेकिन उसको पूर्व हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कलाधर महादेवी वर्मा और राय किशन दास, कोई बैठा कोई, उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम आप कला भारती परिषद रखिए। तो कला भारती परिषद के नाम से पूरे इलाहाबाद में फादर बहुत मशहूर। ऐसे ही एक चर्चा चलती है कि एक बारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें होली पे आमंत्रण किया कि भाई आइए चर्चा करनी है कुछ। तो होली पे इंदिरा गांधी की शादी के कार्ड का डिज़ाइन के बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने डिज़ाइन, फादर ने इंदिरा गांधी की शादी के कार्ड डिज़ाइन किया। और साथ में उस वक्त फादर ने जब चर्चा चली 2-3 घंटे, तो उन्होंने कहा मास्टर साहब, ये जो आपने इतनी आर्ट बना रखी है, इसको एक ऐसी पुस्तक में संजो दीजिए कि जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाए, अपने जितने विचार हैं। तो उनके कहने पर फादर ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट। वो पुस्तक लिखने में प्रोफेसर सिंघल जी को पूरे 12 वर्ष लगा, और 12 वर्ष के दौरान वो 3 वॉल्यूम में बैठ चुका। 3 वॉल्यूम में किताब है कि जिसका अभी प्रकाशन हमारे द्वारा नहीं हो पाया। और एक पुस्तक उन्होंने ये लिखी है, भारतीय चित्र कला पद्धति। इतनी सुंदर किताब है, इसके अंदर इतनी डिटेल के अंदर बता रखा है, एक चीज गहराई सकता है। और एक बात ये बताते हैं, इन्होंने अपनी परिचय में लिख रखा है कि 1851 में ये अवनिंदर टैगोर कैलकाटा में अपने स्वर्गवास से कुछ दिन पहले की बात है कि इनसे मिलने गए। तो जब इतने बीमार थे कि वो कोई घर वाले किसी को मिलने नहीं दिया करते, तो फादर ने कहा भाई आप मेरी एक पर्ची दे दीजिए उनको कि भाई ना मिले कोई बात नहीं। जब पर्ची गई तो उन्होंने सहर्ष, मतलब बीमारी की हालत में भी वो बाहर अपने चल के आए, उनके बेटा उनको गोद में लेकर आया मिलाने के लिए। तो ये जब कहानी सुनते हैं तो मन एकदम
कला के प्रति समर्पित हो जाए। और एक बात है कि जब हल्दर साहब ने इन्होंने 1964 में इनसे मिले और एक अंतिम संदेश दोनों का, हल्दर साहब का और अवनिंदर टैगोर का था। ये उनका संदेश मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वो कहते हैं अंतिम संदेश में, अब भारतीय चित्रकला पद्धति को जीवित रखने और समृद्ध बनाने का भार आप लोगों के कंधे पर। कि मतलब इतना डेडिकेशन था उनका आर्ट के प्रति, उन्होंने कहा भाई अब आप लोग ही भारतीय चित्रकला को संभालिए। तब प्रोफेसर सिंघल साहब ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी एक जो संस्था चल रही थी इलाहाबाद में, कला भारती परिषद, एक पाली पोसी संस्था जिसके नाम से वो प्रख्यात थे, उसको छोड़कर लखनऊ उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। पहले एज ए प्रोफेसर काम किया, उसके बाद उसी पर वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल उन्होंने कार्य करना स्वीकार कर लिया। और उसके बाद की यात्रा शुरू होती है। ये 1973 में 7 नृत्य कर दिए गए, क्योंकि एक इनके साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं कि यहाँ वर्णन करना अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, कर्मनिष्ठ, ईमानदार, और जितनी तारीफ की जाए वो तो गांधी के से प्रभावित थे, गांधी थे और मानवता के वैसे पुजारी थे। बहुत सिंपल रहते थे और उन्होंने उस कॉलेज में इतना काम किया, इतना वर्क किया कि उनके जाने के बाद लोग कल स्टूडेंट आए कहने लगे वो उनके पीरियड का गोल्डन पीरियड था आर्ट्स कॉलेज का। उसके बाद वो कॉलेज धीरे धीरे क्या कहें, लेकिन उनके साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। पेंटिंग्स के साथ दुश्मनी की जाती थी, पेंटिंग फाड़ने का प्रयास किया जाता, क्योंकि उनका वर्क इस कदर वर्क इतना सुंदर था कि लोग उनके बराबर नहीं ठहर पाते। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से इनका वर्क समाज में सामने आ जाए और उनको बिना पेंशन के सेवानिवृत्ति कर दी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सेवानिवृत्ति के बाद 22 केसरबाग में 1975 से लगातार स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम। उसने कहा इस कला को खत्म नहीं होने देना। उसके बाद उनकी बेटी डॉक्टर स्तुति सिंघल इस कार्य को आगे बढ़ा दी। ये इसी शैली पे कार्य करते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना स्थान नहीं है कि हम डॉक्टर स्तुति सिंघल की पेंटिंग को लगा पाए, क्योंकि प्रोफेसर साहब के सामने उनकी पेंटिंग हल्की पड़ती है। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ अपने दलित कला, राज्य दलित कला अकादमी का, जिनके प्रयास से आज ये एग्जीबिशन संपन्न हो रही। इन्होंने फादर को एक बार फिर से जीवित कर दिया। मैं चाहूँगा इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आए थे एग्जीबिशन करने, लेकिन इन्होंने कहा भी जरा, जब हमने चर्चा करी, फादर को नाम नहीं जानते थे, आर्ट कॉलेज के पढ़े हुए, कहते यार उनका वर्क, क्योंकि इस कदर कॉलेज में नाम तक छुपा दिया जाता था कि सूरज को कितनी देर छुपाएंगे आप, सूरज जब निकलेगा तो वही सबको छिका कर देगा। आर्ट कॉलेज में स्टूडेंट उनके कार्य के बारे में नहीं जानते, नाम के बारे में नहीं जानते। कार्यशाला चल रही थी, लोग वाश के बारे में नहीं जानते, कहते वाश, ऐसा वर्क वाश होती क्या पता नहीं। तो हम ये चाहेंगे अपने दलित कला अकादमी से कि थोड़ा सा इस और प्रयास किया जाए कि ये जो इतनी हमारी धरोहर है यार, इस पद्धति को जीवित रखना, और इसके लिए जितना भी प्रयास किया जाए कम। अभी 30 तारीख को जिस दिन इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन था, उस दिन हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी आए थे। उन्होंने ये कहा इस चित्र को राज्य स्तर और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है अपने अध्यक्ष के माध्यम से। मैं कुछ बातें इनको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सबको बोलना है ना, कि इनके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगा। सर आज्ञा है? सर आपकी परमिशन ले ली जाए। सर वर्क आप लोगों ने देखा, ये वर्क क्या लखनऊ तक सीमित रहना चाहिए? बताएं क्या सब लोग बताएं, क्या ये वर्क लखनऊ तक सीमित रहना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसको राज्य स्तर नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए।
तो मैं इनसे एक प्रार्थना करूँगा, जो भी हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष बैठे हैं और जो भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, कि जैसे इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन करी है रेट्रोस्पेक्टिव राज्य ललित कला अकादमी ने, ऐसी एक एग्जीबिशन सेंट्रल ललित कला अकादमी होनी चाहिए। इसके लिए प्लीज कुछ प्रयास करिएगा। और सर एक मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि लोग आते हैं, इनकी एग्जीबिशन हम लोग घर पे अफोर्ड नहीं कर पाते सबको बुलाना, लोग बहुत से लोग देखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इनकी कलाकृतियों को संग्रहण करने के लिए इनके परिवार को एक ऐसी कुछ जगह प्रोवाइड की जाए जिसमें कि कलाकृति हम लोग डिस्प्ले कर पाए, लोग आके देखें। लखनऊ की ये भी बहुत बड़ी शान है, सुखवीर सिंगर कलाकृति को लोग देखें, इनका अवलोकन कर सकें। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे इतने बड़ा आपके सुंदर सुंदर हॉल है, एक हॉल प्रोफेसर संगल के नाम से भी किया गया, प्रोफेसर संगल हॉल। जरा मेरी बातें रिटो करते रहिए। छतर मंदिर परिसर में सिटी म्यूजियम बनने का प्रपोजल हुआ है। जी सर, आप यहाँ के बताइएगा। नहीं, मैं इतना नहीं बोल पाऊँगा, आप उसके लिए अभी से कोशिश कर। मैं करता हूँ, मैं आपके माध्यम एक से। सिटी आर्ट गैलरी बननी है सर, ये सरकार बैठी है हमारी, इनके माध्यम से मैं लिख के सर, जिस कॉलेज में प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे, राज्य कला महाविद्यालय, उसमें प्रोफेसर के हल्दर साहब के नाम से हॉल है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर सुखवीर संगल के नाम से भी एक हॉल उनके कॉलेज में होना चाहिए। ये हमारे परिवार की छोटी सी ख्वाहिश है। और प्रोफेसर सुखवीर संगल को जो भुला दिया गया कि सब आर्टिस्ट हैं इतने बड़े बड़े, कहते हैं अरे सब इतना वक्त उनका, इनकी पेंटिंग को मत बेचिएगा। सर बेचेंगे तो नहीं, लेकिन कहीं संग्रहण तो करना पड़ेगा। उनकी स्मृति में सर कुछ होना चाहिए कि शहर में लोग जाने प्रोफेसर का। अब लोग आते हैं किसी के घर पे कि यहाँ पर कोई फलाना गीत गा रहा करता था, लोग वहाँ श्रद्धांजलि देके जाते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि उनकी स्मृति में कुछ लखनऊ में बनना चाहिए। कम से कम उनके घर के आगे की जो रोड है उनको सुखवीर संगल को समर्पण की जाए, ताकि लोग जाने से या सुखवीर संगल ने यहाँ एक साधना करी। सर किसी को अमर करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आर्ट कॉलेज को और दूसरे कॉलेज को एक ऐसा सुझाव दिया जाए कि इसके ऊपर लोग शोध कार्य करें, इस पर लोग थीसिस लिखें। ये काम हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी में मैंने पूरा यूरोप की गैलरी देखी है, इतना सुंदर वर्क कहीं देखने को नहीं मिला। इनकी लिखी पुस्तकों को, जो पुस्तक हमने लिखी है, लोग परिचित नहीं इसके बारे में। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हर गैलरी में, हर स्कूल में, हर आर्ट कॉलेज में इसको भेजा जाए, सरकारी खर्चे में भेजा जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स जो जागरूक है, जो जानना चाहते हैं, उनको कम से कम इनके बारे में कुछ पता तो चले कि प्रोफेसर संगल क्या करते थे, क्या इतनी डिटेल के साथ एक एक चीज़ सिखाई है, एक एक कर्व, एक एक एक्शन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स को हैरान होंगे, सब ऐसी पुस्तक तो लिखी गई है, लेकिन टीचर वही बताते हैं जो उनको आगे बढ़ाना होता है। सर एक पुस्तक और लिखी गई है जो मैं जिक्र किया, 12 साल लगे, आर्ट एंड आर्टिस्ट, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट। उसको सर सरकार के माध्यम से छापा जाए शीघ्र से अतिशीघ्र, ताकि कम से कम लोग जाने सही आर्ट के बारे में। इतनी खूब 3 वॉल्यूम में किताब लिखी और उसके अंदर क्या क्या लिखा है, पूरी फिलॉसफी ऑफ आर्ट। जो भी आर्ट के बारे में जानना चाहेगा, किताब पढ़ेगा, विश्व के दर्शन रंगों से करा रहा। आप देखिए हमने इतना प्रयास किया, इसके पीछे मेरी डॉक्टर प्रियम चंद्रा का बहुत बड़ा हाथ। इन्होंने, आप देखिए ये मेरी डॉक्टर यूएसए में जॉब कर रही थी और अच्छा वेतन पा रही थी। यूएसए में जॉब, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बड़ी पद होता है। जब इसने देखा कि हमारे भारत की चित्रकला का यूएसए में कहीं कोई नामो निशान नहीं और हमारे घर में कला का खजाना छिपा, इन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी। मुझे बड़ा फख्र है, जरा एक बार इनके लिए ताली को बजा दीजिए।
सिर्फ भारतीय कला को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे कई कलाकार हैं, प्रोफेसर संगल जैसे, अकेले संगल नहीं, ऐसे और कई कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता। एक इन्होंने एक संस्था बनाई, सुखवीर संगल क्रिएशन, उसके माध्यम से हम पहले फादर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर और आर्टिस्ट को हमारा एस्टेब्लिश करने का हमारा मंतव्य है, ताकि कोई आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट बड़ा गरीब होता है, उसको इसके अलावा कुछ उसके पास होता ही नहीं। ये कहते हैं, इनको पेंटिंग उन्होंने कभी नहीं कहा, कहते मेरे बच्चे हैं, आप सोचिए, कहते अपने बच्चों को कैसे बेचते नहीं। बड़ी मजबूरी आती थी तब, कहीं भाई पेट तो सबको दिया हुआ, इस पर पेट तो भरना। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में दूरदर्शन के अनामिका श्रीवास्तव जी बैठी हैं। कल बच्चों का कुछ प्रतियोगिता कराई गई थी। देखिए, एक प्रतियोगिता कराई गई, आर्ट में कितने शौकीन हैं लोग बनारस से, इलाहाबाद से, कहाँ से, बाराबंकी से यहाँ क्लास अटेंड करने आए। कहते इतना सुंदर मंच, धन्यवाद ललित कला अकादमी का, इन्होंने मंच प्रोवाइड किया। 30 स्टूडेंट, 2-4 से ज़्यादा आएंगे नहीं, कहते आप अप्लाई तो करो। सिर्फ 3 दिन अप्लाई किया, 3 दिन में 30 स्टूडेंट आ गए। अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाए आर्ट के प्रति, सर ये एक पेंटिंग जो है ना, ये बोलती है आर्ट के प्रति। इन्होंने 3 दिन के अंदर, फिर डॉक्टर शक्ति सिंह ने वाश क्लास लगाई, लोग वाश के बारे में नहीं जानते थे, उनको बताया, जितना 3 दिन में बताया जा सकता था बताया गया। और मेरी इनसे ये प्रार्थना है कि ऐसे कार्यशालाएं हर 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी संभव हो लगाई जाए। और डॉक्टर स्तुति सिंगल भी तैयार है, कहीं पर भी आर्ट का काम आता है तो स्तुति सिंगल को भी याद किया जाए, है ना। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं मिसेस अनामिका को निवेदन करूँगा कि पहले आप बोल लीजिए, अध्यक्ष जी तो आशीर्वचन देंगे, थोड़ा सा अपना आशीर्वचन दीजिए। स्वागत करिए अनामिका जी का तालियों का। अकादमी के अध्यक्ष सीताराम सर और राजेश जी और यहाँ उपस्थित सभी कलाकार, जब प्रिया मेरे पास कुछ महीने पहले आई थी तो इस लड़की के अंदर मैंने एक फायर देखी, क्योंकि किसी युवा में इतनी हिम्मत होना कि वो अमेरिका में अपनी लगी लगाई करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के भारत वापस आ जाए, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और इस लड़की ने वो हिम्मत की और अपने नाना, आप कह सकते हैं ना कि वो अपने नाना के लिए आए, लेकिन नाना एक संस्कृति का प्रतीक है, भारत की उस कला का प्रतीक है जो पूरी दुनिया में पहचानी जानी चाहिए। प्रिया ने मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ आप एक बार मेरे घर आ जाइएगा। और जब मैं इसके घर गई तो आश्चर्य से मेरी आंखें ढकी रह गई। मेरे मुंह से पहली बात यही निकली कि ये तो करोड़ों की पेंटिंग है, क्योंकि विदेशों में भी मैंने बहुत से आर्ट गैलरियों को देखा है, भारत में हैदराबाद के निज़ाम से लेके और मैसूर में, भारत में भी कई आर्ट गैलरीज को देखा है। तो बस सिर्फ एक ही शब्द निकला था कि इन कलाकृतियों को किसी गलत हाथ में मत जाने देना, और ये करोड़ों की पेंटिंग है, ये भारत का प्रतीक है। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आकाशवाणी पूरे देश में युवाओं को जोड़ने के लिए और युवाओं की बातें जानने के लिए कि युवाओं को कैसा भारत चाहिए, इसके लिए पूरे देश में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और उस पूरे प्रोग्राम का नाम रखा गया है एयर नेक्स्ट। तो एयर नेक्स्ट प्रोग्राम पूरे देश में हो रहा है और आज़ादी के पूरे वर्ष में होगा। तो एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना जो बच्चे यहाँ वर्कशॉप कर रहे हैं, इन बच्चों के बीच हम एयर नेक्स्ट प्रतियोगिता करें, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आकाशवाणी की ओर से हमारे अध्यक्ष जी की कि उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दी। इन बच्चों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पेंटिंग बनाई और उन पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत
एंड थर्ड आए हैं उस प्रतियोगिता में, सबके चेहरे पर उत्सुकता मुझे दिखाई दे रही है। और अभी माननीय अध्यक्ष जी उन सभी प्रतिभागियों के नाम की घोषणा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो बच्चे प्रतियोगिता में जीते हैं उनको आकाशवाणी की ओर से गेस्ट आरजे बनने का एक निमंत्रण है। वो बच्चे आकाशवाणी आएंगे और आकाशवाणी में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम एज गेस्ट आरजे प्रस्तुत करेंगे। उन सभी बच्चों के और मैं ये जो ललित कला अकादमी का परिसर है, ये जो गैलरी है, ये इतनी भव्य है कि शायद बहुत कम जगहों पर ऐसी भव्य आर्ट गैलरी होगी। ये आर्ट गैलरी एक महल का ऐसा एहसास कराती है कि किसी राजमहल में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। यहाँ बैठ के ऐसी फीलिंग आती है। और मैं अब अनुरोध करूँगी हमारे अध्यक्ष जी से कि वो आके उन बच्चों की जो उत्सुकता है उसको थोड़ा खत्म करें और विनर्स के नाम अनाउंस करें। और जिन विनर्स के नाम अनाउंस होंगे वो अपनी पेंटिंग लेकर आए ताकि सारे लोग देखें कि आपने क्या बनाया और आपने क्या प्रस्तुत किया। इस कला पेंटिंग की प्रदर्शनी का समापन और 3 दिन चली कार्यशाला का भी समापन तो हो गया था। और उसके बच्चों को जो उसके भाग लिए उनको प्रमाण पत्र देना और प्रोफेसर सुखबीर सिंगल आपके जो कृतियाँ हैं उसका एक संकलन, एक मोनोग्राफ के रूप में विमोचन ऐसे अवसर पर हमारे बीच में श्रीमती ज्योति इक्का जी, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश में है। और बहुत ही कुछ संयोग ऐसा हुआ कि कल ही आपसे मुलाकात हुई है, तत्काल कुछ सहयोग ऐसा बन गया सुंदर की आपने मेरा आमंत्रण भी स्वीकार किया और आज हमारे बीच में है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने साहस स्वीकार कर और समय से आ गई और इतने मनोयोग के साथ आपने एक एक कलाकृतियों का विधिवत उसको देखा और एक एक चीज को समझा। और मैं भी निश्चित हो गया, अब तो बहुत बढ़िया है, पहली बार हमें कोई अतिथि ऐसा मिला है। वही तो लोग केवल इधर से गए टहल के चले आए, तो एक अजीब सा महसूस होता है यार, इतना मेहनत करके सब कुछ किया है, इतना सजाया है। और हमारे जो गेस्ट भी कलाकार हैं सभी देखते होंगे कि भाई कैसे गेस्ट हैं जो ऐसे चक्कर मार चले गए, पेंटिंग की कोई कदर ही नहीं। मगर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने विधिवत पेंटिंग में कम से कम 3-3, 4-4 मिनट समय दिया। हमारे बीच में इस हाल में उपस्थित हमारे 2 खास मित्र, हमारे वरिष्ठ रहे मोहम्मद शकील साहब, बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के बड़े चित्रकार हैं, और हमारे मित्र राजीव मिश्र जी, जो कि एजुकेशनल टीवी में आप एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में भी पिछले वर्ष अवकाश प्राप्त किए हैं। मैं अभी सोच रहा था कि राजू जी भी ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कलाकृतियों को बेचते नहीं और निरंतर 24 घंटे अपने घर में जुटे रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए दिन आपका पलथी मारे बैठे हैं और अपने लगे। मतलब मुझे ध्यान आया उस तरह की श्रेणी में हमारे राजू मिश्रा जी ने। सभागार में उपस्थित सभी हमारे
अतिथि, हमारे बुलावे पर आए सभी कलाकार, कला प्रेमी और ऐसे हमारे सभी कला के विद्यार्थी और हमारे राजेश जी के परिवार के सभी सदस्य, जिन्होंने इतने बड़े कार्य को अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने का और एक जिम्मा दिया था। और जैसा आपका कहना है तो कई बार आपके परिवार से मैंने पूछा कि कैसा हुआ कार्यक्रम, तो सबने, प्रियम ने भी, मैडम, आप श्रुति जी ने और आपकी धर्मपत्नी एक सर से कहा कि बहुत अच्छा, जितना हम उम्मीद करते थे उससे कहीं ज़्यादा आपने, मैं भी अपने धन्य मानता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक हमारे एकेडमी में संपन्न हो गया। आज जो ये आकाशवाणी की तरफ से कार्यक्रम मैडम द्वारा ये अनामिका जी के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया था अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, और जैसा कि आपकी योजना थी, इन कलाकारों में प्रतियोगिता करेंगे, उसमें कुछ बच्चे चुने जाएंगे। उसमें 3 बच्चों का नाम आया है। आकाशवाणी में जाकर के उनको आरजे के रूप में एक अच्छा मौका मिलेगा। ऐसे हर्षिता सिंह, उनको अभी बैठिए, अभी पुरस्कार मिलेगा। उनको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और शिवम वर्मा, उनको जो है 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। और अंचल शुक्ला, कौन है, उनको 1म स्थान प्राप्त हुआ है। सभी आप लोग अपनी पेंटिंग्स लेकर आए, आप लोग अपनी पेंटिंग भी ले आइए और इसी के साथ पुरस्कार वितरण भी हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत तीनों लोग बधाई। और शेष जो जिनका नहीं हो पाया है आगे, तो क्योंकि पहली बार एक नया प्रयोग था आपके बीच में, मैं समझता हूँ आगे आप लोग कुछ तैयारी भी करेंगे और आगे भी मौका मिलेगा आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। और उसी साइड बुलाओ, आराम से पूरा सारी पेंटिंग आज़ादी के ऊपर है। ये जो आपने पूरी पेंटिंग का अवलोकन किया, आपने पूरी पेंटिंग का अवलोकन किया, उनके बारे में कुछ आशीर्वचन कहें। साथियों, ये जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को, अब देखिए एक कलाकार जिसको दुनिया छोड़े आज 15 से ज़्यादा साल हो गए, उसको आज याद किया जा रहा है अनसंग हीरो। ये हमारे संगल परिवार के लिए बड़ी फख्र की बात है। आजकल कला के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि देखने वाले बहुत कम, बहाने हैं, गर्मी ज़्यादा है, धूप है, लेकिन जिनको आना है उनको आना है। मैं स्वागत करूँगा श्रीमती ज्योति सिक्का जी का, ताली स्वागत करते हैं। ललित कला के सुंदर प्रांगण में, प्रांगण क्या कहें, महल में आप सभी का अभिनंदन है। और मंचासीन हमारे अध्यक्ष जी इस ललित कला अकादमी के, आप सभी का अभिनंदन और सभी आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन करते हुए मुझे जैसा अनुभव हुआ वैसा कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहन के रोज कोर्ट जाने वाले नीरस विषय के लोग लेकिन कहीं संवेदनशील होते और जब उनको इस तरह के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है तो एक सुखद आश्चर्य और एहसास होता है जो मुझे यहाँ हुआ। संवेदनाओं को कैसे उकेरा जाता है, किसी कागज़ पे कितने अच्छे से उकेरा जा सकता है, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे दिखा एक एक भाव किस तरह से उकेरे गए हैं प्रोफेसर सुखवीर सिंगल जी द्वारा, जिनको प्रचारित और प्रसारित करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की, हमारे लखनऊ की इतनी महत्वपूर्ण धरोहर क्या विरासत है और इस विरासत को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है, जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय उनकी नातिन रत्नम चंद्रा जी को दिया जाता है, जिन्होंने प्रियम चंद्रा जी को दिया जाता है। और प्रियम चंद्रा जी के साथ उनका परिवार पूरा, उनके माता पिता, उनकी मासी, जो सभी शिष्याएँ भी थी अपने पिताजी की, लेकिन इन सब के बावजूद प्रियम का ये सोचना अपने आप में बड़ा सुखद आश्चर्य और सराहनीय और प्रशंसनीय है। और उन्होंने बहुत ही निपुणता से इसकी इन पेंटिंग को ला के, उसकी रेप्लिकाज ला के जिस तरह की एग्जीबिशन लगाई है वो काबिल तारीफ है। और मुझे जिस तरह से उन्होंने, उनकी मासी स्तुति जी ने जिस तरह से हर पेंटिंग के बारे में व्याख्या करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारे लखनऊ के आर्ट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था प्रोफेसर सुखवीर सिंगल जी ने उस समय के, और उसके बाद अपनी साधना से उसको इस हद तक निकाला। एक कला कौन सी कला भारती की नींव डाली, जो आज वर्तमान में एक आर्ट कॉलेज है, उसकी नींव डाली, उसके नींव का पत्थर थे। उनको वो सम्मान नहीं मिला, उसके लिए, उस सम्मान के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और उस कला की जो श्रृंखला है, जितने भी हमारे यहाँ के कला, जितने भी पेंटर अच्छी, जो जैसे उन्होंने वॉश पेंटिंग की बात, हमने वॉश पेंटिंग शायद पहली बार, वाटर कलर सुना है, वॉश पेंटिंग मैंने नहीं सुना था। जो मैं कल ही बातचीत चर्चा हुई और उससे रूबरू हुई और हमें पता चला कि हाँ, वॉश पेंटिंग भी कुछ होती है। और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि साथ में यहाँ पर आकाशवाणी ने अपना सहयोग किया और ऐसे बच्चों को बुलाया जो कला प्रेमी थे और जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर इतनी सुंदर कल्पना के साथ इतनी सुंदर चित्रण किया। वो बच्चे सचमुच में प्रशंसा और आशीर्वाद के पात्र हैं। और हमें लगता है ऐसे प्रांगण में और ऐसी एग्जीबिशन के समय अपनी शुरुआत करने वाले ये बच्चे कहीं ना कहीं इस कला के स्तर को वहीं तक पहुंचाएंगे जहां तक प्रोफेसर सुखवीर सिंगल जी थे। और मुझे ये भी अच्छा लगा, यहाँ और पेंटर्स और भी पुराने जो चित्रकार हैं, शायद जैसे उनसे मिलके मुझे अच्छा लगा। शकील जी हैं और राजीव मिश्रा जी हैं, जो अवकाश प्राप्ति के बाद भी अभी पूरा निरंतर संलग्न है और पूरी तत्परता से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती। ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अपर महाधिवक्ता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। उच्च न्यायालय में मैं सरकार का पक्ष रखती हूँ। जैसे हर क्लाइंट का एक वकील होता है, मैं उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से बड़ी वकील हूँ, छोटे वकील और होते हैं, मैं ये कहती हूँ। इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित होते रहेंगे। हम ब्लैक एंड वाइट वालों को कभी कभी इस तरह के मौक़ों में आने का अवसर मिलता रहेगा और अच्छा लगेगा। कभी कभी हम लोग ब्लैक एंड वाइट में भी कलर्स आने चाहिए। बहुत अच्छा लगा इन शब्दों के साथ। सुंदर बात कही, ब्लैक एंड वाइट वालों को भी थोड़ा सा रंगीन होने का मौका मिलना चाहिए। सर, सर्टिफिकेट काट दीजिए और प्राइज नाजिम खान प्रयागराज से आए हैं। आदित्य सिंह कुशीनगर, बिल्कुल पार्टिसिपेट किया और सीखा। प्रयास जारी रखना चाहिए। आदित्य सिंह कुशीनगर से
अनुराधा गुप्ता लखनऊ से, अनुराधा गुप्ता। दुर्गेश प्रजापति गाजीपुर से, हर्षिका सिंह लखनऊ से, पूरनजीत अमेठी से। इतनी दूर दूर से बालक लोग आते हैं। बहुत अच्छा प्रयास और ये नेहा पाल लखनऊ से, सुजाता। राखी गुप्ता हरदोई से, आंचल शुक्ला लखनऊ से, डॉक्टर शकील मोहम्मद शकील साहब आप ही सारा बच्चों को सर्टिफिकेट दे दीजिएगा अपने हाथ से। वो सर ज़्यादा विशेष आप दे दीजिएगा। सारे उन्हीं से दिलाने चाहिए। किशन आर्या, जो जिस सब्जेक्ट का महारती हो उसी से दिलाने चाहिए। किशन आर्या गोरखपुर से, कृष्ण कुमार गोरखपुर से, हम लोग तो बोलने की जुबेर कुमार वर्मा, पोस्ट ग्रेजुएशन करते शिवांगी सिंह, कोई है क्या अभी रह गए? सूरज वर्मा लखीमपुर से, शिवम वर्मा लखीमपुर से, हर्षिता प्रजापति लखनऊ से, हर्षिता। एक ही बार में आप उन लोगों से सभी से मेरे बारे में मत पूछो। ऐसे ही साथ हो जाएंगे सिंगल यूनिट। यहीं पे बात अच्छा, लेकिन कहाँ